अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैयद रज़ा नकवी। आज हम बात करेंगे मशरक़ वस्ती में एक ऐसी सूरत हाल की जहां जंग और अमन के दरमियान फासला शायद सिर्फ एक धागे जितना रह गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश जारी है तो दूसरी जानिब खलीज के अतराफ धमाकों की आवाज़ें पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रही हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है दोनों ममालिक के मुज़ाकरात कार जंग बंदी में 60 रोज तोसी के फ्रेम वर्क पर मुत्तफिक हो चुके हैं ताकि मजीद मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहे। लेकिन इस दौरान अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वाज़ेह किया है कि अभी हतमी मुआहदा नहीं हुआ। उनके अल्फाज से हम मुआहदे के बहुत करीब है लेकिन काम अभी जारी है, यानी सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। नाजरीन, 8 अप्रैल से नाफिज जंग बंदी इस हफ्ते कई बार खतरे में पड़ी। अमेरिका ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ईरान पर 2 हमले किए, जबकि ईरान ने ऐलान किया कि वो जारियत का जवाब देगा। इसके फौरन बाद पासदारान इनकलाब ने एक अमरीकी फिजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। अगरचे ईरान ने मकाम वाज़ेह नहीं किया, लेकिन बाद में अमरीकी सेंटकॉम ने बताया कि कुवैत के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया गया। याद रहे कि कुवैत में अमरीका के मुतअद्दिद फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमरीकी फौज ने इस हमले को जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। ताहम ये तनाज़ा सिर्फ इस हफ्ते तक महदूद नहीं। गुज़श्ता 5 हफ्तों के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर हज़ारों अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने इसराइल, खलीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। खलीज में सूरत हाल इस वक्त मज़ीद हसास हो गई जब अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपना हरमज़ के करीब 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। यही वो अपना हरमज़ है जहाँ से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए अगर यहाँ कशीदगी बढ़ी तो उसके असरात आलमी मईशत तक पहुँच सकते हैं। दूसरी जानब पसे पर्दा सफारतकारी भी जारी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक 14 नकाती मफाहमती मसवदे पर बात हो रही है। उसमें अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि वो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करे, खित्ते से अपनी अफवाज निकाले और अपनाए हरमद में गैर फौजी आमदोरफ्त बहाल करे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान इस बहरी रास्ते की निगरानी करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उसे मुबैना मसवदे को मुकम्मल तौर पर मन घड़त करार दे दिया। इसी दौरान अमरीकी वजारत खजाना ने ईरान की नई कायम करदा अपनाए खलीज फारिस अथॉरिटी पर पाबंदियां भी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त लहजा अपनाया। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो मौजूदा तजावीज़ से अभी मुतमिन नहीं हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात पूरे ना किए तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है, और फिर एक ऐसा जुमला कहा जिसने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। ट्रंप ने वजीर दफा पीट बेक्सेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ईरान ने तावन न किया तो मेरे बाएं तरफ बैठा शख्स उन्हें ख़त्म कर देगा। सिर्फ ईरान ही नहीं, ओमान को भी अमरीकी सदर धमकी अमेज जबान का इस्तेमाल करना पड़ा। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान और ओमान अपना हरमज में जहाज़ों की निगरानी संभालते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, ओमान भी सब की तरह बर्ताव करेगा, वरना हमें उन्हें तबाह करना पड़ेगा। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। एक तरफ सफारतकारी जारी है, दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले, एक तरफ जंग बंदी की बात हो रही है, दूसरी तरफ जंग की धमकियां। सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान वाकई अमन के करीब हैं या दुनिया एक और बड़ी जंग के दाने पर खड़ी है। अब इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं नाजरीन? अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी से एक अहम सवाल अब भी बरकरार है, क्या ये जंग बंदी वाकई अमन की तरफ कदम है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा? हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात इंतहाई गहरे और पेचीदा है। सबसे बड़ा तनाज़ा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम मफसूदगी महदूद करे, जबकि तेहरान उसे अपना हक करार देता है। इसी के साथ अपना हरमज का मुस्तकबिल भी एक बड़ा मसला बन चुका है। ये वो हसास बहरी रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, और अब ईरान उसके इंतजाम में ज़्यादा किरदार चाहता है। दूसरी जानब ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ और अरबों डॉलर के मुंजमद असा से भी मुज़ाकरात का अहम हिस्सा हैं। तेहरान चाहता है कि पाबंदियाँ ख़त्म हो और उसके माली वसाइल बहाल किए जाए। फिलहाल फौरी मकसद एक ऐसी मफाहमती याददाश्त तैयार करना है जो न सिर्फ मौजूदा जंग का खात्मा यकीनी बनाए, बल्कि मुस्तकबिल के पेचीदा सफारती मुज़ाकरात के लिए एक वाज़ेह रास्ता भी फराहम करे। लेकिन ये काम तवक्को से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने बुध के रोज़ कहा कि आने वाले चंद घंटे या दिन फैसला कौन साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक यही वक्त बताएगा कि आया वाकई किसी पेशरफ का इम्कान मौजूद है या नहीं। नाजरीन, अगरचे दोनों ममालिक के अंदर सख्त गिर हल्के मौजूद हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मजीद सख्त मौक़िफ़ चाहते हैं, और खलीज के अतराफ माहौल अब भी इंतहाई कशीदा है, मगर उसके बावजूद
ایک بات واضح دکھائی دیتی ہے، یہ امریکہ اور نہ ہی ایران اس وقت مکمل جنگ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل حملوں، دھمکیوں اور کشیدگی کے باوجود جنگ بندی اب تک قائم ہے۔ 7 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور تمام تر خطرات اور بے یقینی کے باوجود یہ نازک جنگ بندی ابھی تک ٹوٹی نہیں۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا سفارتکاری اس آگ کو بجھا پائے گی یا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔